तो जैसे कि आपने लास्ट पार्ट के अंदर देखा था जो फाइट थी वो खत्म हो गई थी मगर इस बीच जो जियान था वो काफ़ी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया था। इसी वजह से कुछ देर बाद उसे काफ़ी हेवी पेन होने लगता और उसे चक्कर आने लगते। इस वजह से जिया उसे पकड़ लेती है। इसी वजह से जो ठरकी जियान होता है वो फ़ील लेने लगता है और वो कैसे फ़ील ले रहा है वो आप लोग गूगल कर लेना, मैं यहाँ नहीं बता सकता हूँ। और इसी के साथ एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन की जो फाइट होती है उसका अंत होता है जहाँ पर ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड ने काफ़ी बहादुरी से लड़ा और तीनों आइलैंड को काफ़ी बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया है। इस वजह से फ्यूचर में जो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड वो काफ़ी स्ट्रांग होने वाला है और यहाँ पे जो बाकी के तीनों आइलैंड वो काफ़ी बुरी तरीके से डिक्लाइन करने वाले हैं क्योंकि वो ऑलमोस्ट काफ़ी सारे वॉरियर को हार चुकी है और साथ ही उनके जो ड्रैगन गैंग है वो भी अब लंगड़े लूड़े हो चुकी है। और अब सबसे बड़ा जो एज है ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के पास उनके पास है ड्रैगन स्लिंग सॉर्ड जो कि उनके एम्पर का सबसे बड़ा साइन है क्योंकि तीनों आइलैंड के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि जिया को एम्पर नहीं मानते थे क्योंकि उन लोगों ने जिया का माइंड वॉश कर रखा था और जिया को कोई नकली एम्पर समझते थे। लेकिन अब जिया के पास ड्रैगन स्लिंग सॉर्ड है इस वजह से अब किसी के पास कोई भी रीजन नहीं बचा है कि उसे कोई ड्रैगन एम्प्रेस ना माने क्योंकि जब उसके पास सॉर्ड आई तब सभी लोगों के ऊपर एक ऐसा प्रेशर पड़ा था जिसे कोई डिनाई नहीं कर सकता ये एम्पर का प्रेशर है। अब इसी वजह से फ्यूचर में वो तीनों आइलैंड कभी भी ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के ऊपर हमला नहीं कर सकते हैं। अब वो बस अपने आप को ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड से बचा सकते हैं मगर एक दिन ऐसा टाइम आएगा जब ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड फिर से अपनी फुल स्ट्रेंथ के अंदर आ जाएगा और जब वो हमला करने जाएगा तो वो उन सभी दुश्मनों को मार डालेगा जो कि अभी के लिए उनका विरोध कर रहे हैं। और जब ऐसा हो जाएगा तब ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड नहीं बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन। हालांकि इस नाम तक पहुंचने में ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को काफी लंबा सफर तय करना है क्योंकि अभी के लिए जो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड वो पूरी तरीके से खंडर हो चुका है। इस वजह से तुरंत ही उसकी मरम्मत चालू हो जाती है और जो वॉरियर इंजर्ड हुए थे उनकी मरम्म पट्टी स्टार्ट हो जाती है और जो नए वॉरियर थे जिन्होंने आइलैंड को ज्वाइन किया था उनकी भी ट्रेनिंग चालू हो जाती है। इस वजह से अब जो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड था वो पूरी तरीके से बिजी हो चुका था और यहाँ पे जो जिया होती है कुछ दिनों तक मॉनिटर करती सब चीजों को और फिर उसके बाद अनाउंस कर देती कि वो रिट्रीट के अंदर जा रही है और फिर एक बढ़िया सी शांत जगह देखती और वहां पर रिट्रीट के अंदर चली जाती है। लेकिन यहाँ पे जो बदमाश जियान होता है तुरंत ही रिट्रीट के अंदर चला जाता है क्योंकि उसकी जो चोट थी वो काफी ज्यादा खतरनाक थी क्योंकि भले ही उसने तीनों आइलैंड के किंगों को पीटा है मगर उसने भी काफी मार खाई थी और जो नॉर्दर्न किंग ने उसके ऊपर हमला किया था उसमें तो ऑलमोस्ट उसकी जान जाने वाली थी। इसी वजह से जियान को अपनी बॉडीज की जो सभी इंजरीज है उन्हें सबसे पहले हील करना होगा तभी वो आगे चल के ब्रेक थ्रू कर सकता है वरना उसकी जो बॉडी वो ब्रेक थ्रू की प्रोसेस को नहीं झेल पाएगी और वो ब्लास्ट हो जाएगी। इसी वजह से हमें एक बढ़िया सा शांत रूम दिखाया जाता है जहाँ पर एक बड़ा सा स्टोन होता है जिसके ऊपर हमारा टर्की जैन बैठा हुआ होता है और चारों तरफ एक बढ़िया इत्र की स्मेल फैल रखी होती है जिस वजह से माहौल एकदम बढ़िया बेबी हो रखा था। और ये फिर जियान तो आंख बंद करे बैठा हुआ था और इसके चारों तरफ उसकी एनर्जी फ्लो हो रही होती है और ऐसे जियान को कल्टिवेशन करते करते ऑलरेडी 10 दिन बीत चुके थे। इस वजह से उसकी जो छोटी मोटी चोटें थी वो तो रिकवर हो गई थी और अब उसकी जो सीरियस इंजरीज थी अब वो भी रिकवर होने का साइन शो करने लगी थी। लेकिन इसके बाद भी जो जियान तो खड़े होने के साइंस को शो नहीं करता, वो अभी भी एकदम मूर्ति बना बैठा रहता है और उसकी जो कल्टिवेशन होती है वो कंटिन्यू चलती रहती है। और ये अभी के लिए जो ओवरव्यू था वो बाहर के लोगों के लिए था जो कि अगर जियान को कोई देखेगा तो, मगर अभी के लिए जियान की अंदर की जो कंडीशन है वो थोड़ी अजीब सी हो रखी होती है। उसकी जो चोटें थी अंदर की वो भी काफी फास्ट तरीके से रिकवर हो रही थी, मगर जब भी उसका हार्ट धड़कता था तो उसके अंदर से एक पर्पल रेड कलर की एनर्जी बाहर निकलती थी जो जाके तुरंत ही जियान की पूरी बॉडी के अंदर फैल जाती है और उसकी जो एनर्जी होती है वो काफी ज्यादा खतरनाक होती है। इस वजह से जियान का जो खून होता है वो एकदम पूरी तरीके से खोल जाता है, मगर इससे जियान को कोई खास पेन नहीं हो रहा होता है, बल्कि वो अभी के लिए ऐसा फील कर रहा था उसकी जो बॉडी फिर से बन रही हो। और ये सब इसलिए हो रहा होता क्योंकि जाओ जुआ ने जो ब्लड लाइन दी थी अब वो एक्टिवेट हो चुकी थी। भले ही अभी के लिए उस ब्लड लाइन के अंदर से जो एनर्जी बाहर निकल रही है वो बहुत ही कम मात्रा के अंदर है, मगर फिर भी वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसी वजह से जियान की बॉडी के अंदर जो इतनी सीरियस चोटें होती है वो भी पूरी तरीके से हील हो चुकी होती है और ये सब पॉसिबल हो पाया था उसकी छुपी हुई ब्लड लाइन की वजह से। और ये रीजन था जिसकी वजह से जो जियान होता है इस ब्लड लाइन को फ्लो होने दे रहा था अपनी बॉडी के अंदर, इसे नहीं रोकने की और ना ही इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि जन एक चीज बहुत ही अच्छे से नोटिस किया था, जब ये ब्लड लाइन उसकी बॉडी की तरफ फ्लो हो रही थी तब उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही फास्ट तरीके से बढ़ रही थी और वो अभी के लिए फील कर पा रहा था कि जो उसकी स्ट्रेंथ है वो बहुत ही फास्ट तरीके से राइज हो रही है और ये चीज उसके लिए काफी फायदे का सौदा है। इसी वजह से जो जियान होता है वो अपने दिमाग का बटन को बंद कर देता है और उसकी बॉडी के अंदर जो हो रहा होता है उसे होने देता है, जहाँ पर जो ब्लड लाइन थी वो उसकी बॉडी के अंदर कंटिन्यू फ्लो होती रहती है, जिस वजह से धीरे धीरे उसकी मसल और उसकी जो वेन्स होती है वो स्ट्रॉन्ग होती रहती है और उसका धीरे धीरे के जो ऑरा होता है वो भी बढ़ता रहता है और ऐसे जो टाइम होता है वो फ्लो होता रहता है और पलक झपकते के पूरे 3 महीने बीत जाते हैं और इस बीच जियान की बॉडी के अंदर कोई भी हलचल नहीं होती। इस वजह से सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और किसी ने इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि जियान को इतना लंबा टाइम लगने वाला, यहाँ तक कि जियान ने भी खुद नहीं की होगी। लेकिन वो अभी के लिए जिस कल्टिवेशन सिचुएशन के अंदर होता है उसे इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि समय कितना बीत चुका है, वो बस कंटिन्यू अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना रहा था उस ब्लड लाइन की मदद से और इसी वजह से उसकी जो पूरी बॉडी थी वो पर्पल रेड कलर की हो चुकी थी, यहाँ तक कि उसके बाल भी हो गए थे। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि जियान की जो बाहर की अपीयरेंस है वही चेंज हुई है। जियान का जो दुई की ओर है वो भी अभी के लिए काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है और वो पहुंच चुका है 1 स्टार की पीक पर और उसे अब साफ साफ नजर आ रहा था डाउशन के 2 स्टार के अंदर ब्रेक थ्रू करने का चांस, और ये अभी के लिए केवल पॉसिबल हो पा रहा है उसकी छुपी ब्लड लाइन की वजह से। और इसी वजह से जो जियान होता है वो अपनी कल्टिवेशन को कंटिन्यू रखता है और वो उठता नहीं है और ऐसी फिर से टाइम फ्लो होने लगता है और अब जियान को कल्टिवेशन करते करते पूरे 100 दिन बीत जाते हैं। लेकिन अब जियान के रूम का जो सन्नाटा होता है वो गायब हो चुका होता है, उसके अंदर एक एनर्जी का फ्लो घूम रहा होता है चारों तरफ और जब जब जियान का हार्ट धड़कता तो उसके अंदर से काफी भयानक एनर्जी बाहर निकलती थी। इस वजह से आस
आसपास का जो स्पेस होता है वो भी टूटने लगता है, क्योंकि अब जियान के आसपास जो एनर्जी घूम रही थी वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी और ऐसे कुछ दिन तक चलता रहता है, जिस वजह से जियान का जो रूम था वो पूरी तरीके से एनर्जी से भर जाता है और अब रूम की दीवार इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि उस एनर्जी को बर्दाश्त कर पाए। इस वजह से एक ब्लास्ट होता है और जियान जिस रूम के अंदर कल्टीवेशन कर रहा होता है उसकी धज्जियां उड़ जाती हैं और आसमान के अंदर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी का प्लट जाता है, जिस वजह से पूरे एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के लोगों को पता चल जाता है और इस नजारे को देख के पूरे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के जो लोग होते हैं वो हैरान हो चुके थे। इसी वजह से काफी सारे एल्डर और काफी सारे जो वॉरियर होते तुरंत ही जियान के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पे एनर्जी के इतने सारे क्लस्टर को देख के काफी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। और वो थोड़ा और करीब जाके जांच पड़ताल कर पाते उससे पहले आती एम्पर हॉल के अंदर से एक आवाज, मेरे सभी एल्डर और वॉरियर अभी के लिए सब कुछ चंगा है, इस वजह से आप सभी लोग वापस अपने काम पे लौट जाइए। और जैसे ये वर्ड खत्म हुए तभी अचानक से उनके सर के ऊपर कुछ फिगर अपीयर होती है और उनमें सबसे आगे होती है बदबॉस जिया। जिसे देखते हैं जो एल्डर और वॉरियर होते हैं वो पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं और तुरंत ही जिया को ग्रीट करते हैं और वहां से काफी दूर पीछे खिसकी चले जाती है और इन पे जो जिया होती है जियान के थोड़े से करीब जाती है और अच्छे से जियान की कंडीशन को चेक करती है, जहाँ पे जो जियान होता है वो अभी के लिए एक एनर्जी के क्लस्टर के अंदर कैद होता है, जिसे देखती है उसके चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और बोलती है तभी मैं कहूँ मेरे शेर को इतना टाइम क्यों लग रहा है, ये तो अभी के लिए मौके पे चौका मारना चाह रहा है क्योंकि ये करना चाह रहा है ब्रेक थ्रू। जिसे देखें जो लिटिल फेरी डॉक्टर और कोंगली होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि ये दोनों अभी के लिए काफी ज्यादा परेशान रही थी जियान को लेकर इन पूरे 3 महीने। वो तो जिया ने अभी के लिए इन दोनों को रोक रखा था और बोल रखा था कि जियान एकदम टकाटक है, वरना एक आपका गेट तोड़ के अंदर घुस जाती और जियान से बोलती कि जियान चल खड़ा हो जा, क्योंकि जियान की इस फाइट के अंदर जो चोटें आई थी वो काफी ज्यादा खतरनाक थी। इस वजह से इन्हें जियान की काफी ज्यादा चिंता थी, मगर अभी के लिए खुशी की बात यह कि जियान को कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बल्कि जियान को तो एक तगड़ी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है जब जियान ने उस बड़ी सी फाइट को लड़ा और पूरी देगी को एडजस्ट कर दिया, जिस वजह से जियान की जो ब्लड लाइन थी वो एक्टिवेट हो गई और जियान को तगड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई डाउशेंग 2 स्टार के अंदर ब्रेकथ्रू करने की। और फिर जब ये सब यामिंग बदमाश देखता तो वो कहता सच में यार जियान भाई तुम कभी तगड़े आदमी हो यार, जब अपनी पहली बार मुलाकात हुई तब आप कई बार डाउशेंग की 1 स्टार की इनिशियल लेवल थे, मगर इन कुछ दिनों के अंदर ही सीधा डाउशेंग की 2 स्टार। सच में ये कल्टीवेशन ये आपका रौला है, रौला मौज करा दिया आपने। और इन पे इन 3 महीनों के बीच में जो यामिंग बदमाश थे वो कई बार 9 डीप पाइथन गए थे, मगर वो मोस्टली टाइम एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन के अंदर रहे क्योंकि जियान की वजह से उन्हें काफी तगड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, जिस वजह से वो अपने रिश्ते एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन के साथ स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं और ऐसी अपॉर्चुनिटी उन्हें फ्यूचर में कभी नहीं मिल सकती है क्योंकि जो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड है वो डे बाई डे काफी स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है और अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो कुछ टाइम बाद जो पूरा एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन होगा वो एक हो जाएगा, तब 20 ट्रिलियन के अंदर इनकी लेवल का कोई नहीं होगा, फिर से औरा टोरा इन्हीं का चलेगा। और इसी बीच जो जियान की आसपास की एनर्जी थी वो और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी और वो चारों तरफ फैलने लगी थी, तभी अचानक से आसपास की सभी चीजें एकदम फ्रीज हो जाती है और जो एनर्जी होती है पानी की बूंदों के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और जाने लगती है जियान की बॉडी के अंदर। इस वजह से अब जियान को जो ऑरा होता है काफी फास्ट तरीके से राइज होने लगता है और कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है और फिर इसके बाद जो जियान जो 100 दिन से बिल्कुल भी मूव नहीं किया होता तुरंत ही उसकी आंखें खुल जाती है और जैसी उसकी आंखें खुलती है तभी उसके अंदर से निकलती पावरफुल एनर्जी की वेव जो कि आसपास के स्पेस को पूरी तरीके से चीर देती है और साथ ही एक एनर्जी का प्रेशर रिलीज होता है जो सीधा अटैक करता है एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के लोगों के ऊपर, जिस वजह से उनके पैर एकदम से कप जाते हैं। इसी वजह से जो वॉरियर और एल्डर होते हैं पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और एक एल्डर बोलता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये प्रेशर तो ड्रैगन एम्पर का है मगर इस लड़की के पास कैसे। वहीं पे ये सब देख के जो जिया भी थी वो भी पूरी तरीके से हैरान हो गई थी, उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि जियान के पास एम्पर ब्रांड खांसी आई और वो भी नॉर्मल वाली नहीं बल्कि जिया वाली एंशिएंट डीमन फिनिक्स वाली। लेकिन तभी उनमें एक तगड़ा एल्डर होता है बोलता है कि मगर अभी के लिए दाल में कुछ खाना है, भले अभी के लिए हमें एम्पर ब्रांड वाला प्रेशर फील हो रहा है मगर इसके अंदर थोड़ी और भी एनर्जी मिली हुई है और वो एनर्जी भी अभी के लिए एकदम सेम स्ट्रॉन्ग है, मगर उनको मैं सेंस नहीं कर पा रहा हूँ आखिर वो कौन सी एनर्जी है। और ये बात बिल्कुल नॉर्मल होती है क्योंकि अभी के लिए लोग सेंस नहीं कर पा रहे थे कि जियान के पास 2 और ब्लड लाइन है, एक उसकी ब्लड लाइन जाओ क्लैन की होती और दूसरी घू क्लैन की, और भले अभी के लिए इनकी जो क्वांटिटी थी वो काफी ज्यादा कम थी मगर तीनों को आपस में मर्ज करने की वजह से पूरी तरीके से पावरफुल हो चुकी है। मगर वहीं पे जियान को अभी के लिए इन सभी बातों की कोई भी चिंता नहीं होती और वो तुरंत ही अपने मुंह को खोलता है, जिस वजह से एनर्जी काफी ज्यादा बॉडी से बाहर निकलती है और जिस पत्थर के ऊपर वो बैठा होता है वो ब्लास्ट कर जाता है और धीरे धीरे करके जियान को जो ऑरा होता है पूरी ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के अंदर फैल जाता है। और ये देखते हैं जो जिया होती है उसके चेहरे पे आ जाती है एक बड़ी वाली स्माइल क्योंकि वो समझ चुकी थी काम हो चुका है। और ये जो हमारा बदमाश जियान होता है वो खड़ा हो जाता है और वो अपने हाथ को बस थोड़ा सा मूव करता है, जिस वजह से जो स्टोन होता है वो पूरी तरीके से फिर से रिकवर हो जाता है, मगर इस पर उसके अंदर एक भयानक एनर्जी भी होती है। और ये जादू करने के बाद जो जियान होता है वो आसमान में चला जाता है और अपनी बॉडी को चेक करने लगता है जहाँ पे उसे फील हो रही थी भयानक एनर्जी। जैसे देखते हैं जियान के चेहरे पे आ जाती बड़ी सी स्माइल और बोलता कि जो मेरा दुई की और है वो तो बढ़ ही चुका है, मेरी साथ ही जो फिजिकल बॉडी है अब वो पूरी तरीके से एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन जितनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। और ये सब हो पाया उस खतरनाक बैटल की वजह से जहाँ पर मेरी ठुकाई तो काफी अच्छी तरीके से हुई थी, मगर उससे जो मेरे को फायदा हुआ वो भी काफी तगड़ा है क्योंकि जो नॉर्दर्न किंग था उसने जो मेरी छाती में मुक्का जड़ा था जिस वजह से मेरी जान ऑलमोस्ट जाने वाली थी, इस वजह से मेरी ब्लड लाइन एक्टिवेट हो गई। हालांकि वो अभी के लिए पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं हुई है मगर फिर मैं अभी के लिए सेंस कर पा रहा हूँ मेरे हार्ट से जो एनर्जी वो अभी भी कंटिन्यू निकल रही है जो कि कंटिन्यू अभी के लिए मेरी बॉडी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही है और साथ ही जो मेरी लाइफ फोर्स है वो भी बढ़ती जा रही है और वो भी ये सब बिना कल्टीवेशन की वजह से, इस वजह से फ्यूचर में मुझे काफी ज्यादा फायदा देगी। और ये सब जियान सोच ही रहा तभी अचानक से उसके पीछे से हंसने की आवाज आती है और वो होते हमारे बदमाश यामिंग भाई जो कि जियान से बोलते कि जियान भाई तुम तो कतई चेहरा आदमी हो यार, बिल्कुल बेइज्जती
किश्ती पे उतर आए, अब तो तुम दनादन कंट्रीब्यूशन करते जा रहे हो और ब्रेक थ्रू को तो आपने एकदम मजाक ही बना के रख दिया है। अब मुझे समझ में नहीं आ रही है कि मैं से लूं कि आप कुछ ज्यादा ही फास्ट हो, मगर अभी के लिए इन सभी बातों को गोली मारो और बधाई हो डाउशेंग 2 स्टार में ब्रेक थ्रू करने के लिए। जिससे उनके जियान के चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और वो यामिंग भाई को ग्रीट करता है और बोलता है अरे यामिंग भाई ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर देखता है अपने साइड में जहाँ पर खड़ी होती है उसकी बदबॉस जिया, जो कि अभी के लिए पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी थी। इस वजह से जियान की बड़ी सी टेंशन गायब हो जाती है और फिर वो देखता है लिटिल फेई डॉक्टर को और बोलता है कि अभी के लिए मुझे रिट्रीट के अंदर गए हुए कितना लंबा टाइम हो चुका है। ये सुन के लिटिल फेई डॉक्टर बोलते कि तुम्हें ऑलमोस्ट 100 दिन बीत चुकी है। ये सुन के एकदम से हैरान हो जाता है और बोलता है और तेरी, मुझे तो अभी के लिए बिल्कुल भी पता नहीं चला कि मुझे इतना लंबा टाइम हो चुका है। क्या तुम्हें अभी के लिए कोई भी न्यूज आई है हमारी यान अलायंस की तरफ से? ये सुन की जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो सीरियस हो जाती है और बोलती कि वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैं सोच रहा हूँ कि देसी मसाला एनिमे मेंबर्स ओनली वीडियो डालूं नोवेल के आगे के एपिसोड की। हालांकि वो काफी रॉन्ग ही, अगर आप लोग देखना चाहते तो फिर मुझे आप कमेंट के अंदर बताना और साथ ही चैनल की मेंबरशिप भी ले लेना जाकर। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।